नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है खेल खेल में। इसमें हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे। खेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे खेले जाते हैं, खेलों से क्या क्या लाभ होता है। आइए पाठ की तरफ। देखो, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के बाहर आ गया। राम को पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनाई दी तो वो घर से बाहर आ गया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। उसने देखा कि एक लड़का है रमेश जो आगे दौड़ रहा था, उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। राम किसी से बात करना चाह रहा था परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। राम ने बच्चों को बुलाने की कोशिश की, किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे बच्चे जो उसकी बात नहीं सुन रहे थे वो दौड़े ही जा रहे थे। सभी दौड़े ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। थोड़ी देर बाद जो रमेश दौड़ रहा था उसको दिनेश ने छू लिया। वह जोर से चिल्लाया, आउट आउट। मतलब उसने छुआ तो वह जो दौड़ रहा था लड़का रमेश, वो दिनेश के छूने से आउट हो गया। तो वो चिल्लाया जोर से, आउट आउट। सभी एक जगह एकत्रित हो गए। फिर आउट हो गया तो गेम ओवर हो गया और सभी एक जगह एकत्रित हो गए। अब हम कोई नया खेल खेले और सभी फिर बोले कि अभी हम ये पकड़ा पकड़ी छोड़कर कोई नया खेल खेलते हैं। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेलें? थानाराम बोला, मारदड़ी। तो रीतू बोली, कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलेंगे? थानाराम ने कहा कि मारदड़ी खेलते। तो रीतू ने कहा, मारदड़ी में कपड़े की गेंद चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे खेलें? तो भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे। भूपेश ने कहा कि आज हम क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं। तो आओ पहले टीम बनाए। कबड्डी खेल खेलने के लिए आपको पता है 2 दल चाहिए, 2 टीम चाहिए। तो सभी बच्चों ने कहा कि आओ अभी हम दल बनाते हैं। चर्चा कीजिए। देखिए, एक प्रश्न है, आप घर व गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप घर में और गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हैं? घर में बैडमिंटन खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, और गली मोहल्ले में पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं, मछली जाल खेलते हैं, कबड्डी भी खेल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन खेलों में किस किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? अब ये छोटे मोटे खेल हैं, इनमें कौन कौन सी सामग्री होती है? जैसे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं तो वो बोर्ड चाहिए, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो कैरम की गोलियां चाहिए, कैरम बोर्ड चाहिए। पकड़ा पकड़ी खेल रहे तो उसमें कुछ नहीं, बस बालक चाहिए। जैसे कबड्डी खेल रहे तो उसमें भी बस थोड़ा सा एक मैदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उसके लिए विद्यालय में क्या क्या सामग्री है? तो विद्यालय में आप छोटे मोटे खेल ही खेलते हैं। जैसे हमारा तो प्राइमरी स्तर का विद्यालय, तो छोटे बच्चे खो खो खेलते हैं या फिर कबड्डी खेलते हैं, रस्सी कूद खेलते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, तस्तरी फेंक। तो ये सब विद्यालय में तस्तरी है, गोलियां हैं, बॉल है, गेंद है, रस्सी है, ये सब सामग्री होती है। अगला प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय के दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो अपने प्राइमरी स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें भाग लिया है। जैसे छोटे मोटे खेल होते हैं उसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, दौड़ 100 मीटर की, 200 मीटर की, कबड्डी है, खो खो है। तो उन सब प्रतियोगिताओं में आप सबने किसी न किसी ने भाग लिया होगा। आगे देखिए, खेल की कालांश में सभी लाइन में खड़े हो गए। अब खेल का कालांश आया तो कबड्डी खेल खेलने के लिए दल बनाने के लिए सभी एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। क्या हो गए? जैसे आप वंदना की लाइन में खड़े होते हैं ना, सीधी एक लाइन में, वैसे सीधी लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोलने लगे। और सभी लाइन से, जैसे सबसे आगे वाला है वो 1, फिर उसके पीछे वाला है वो 2, उसके पीछे वाला 3, ऐसे गिनती बोलने लगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 15 तक 15 भैयाओं ने गिनती बोली। नंदू बोला, फिर नंदू जो है वो बोला 1 3 5 7 9 11, जैसे जो विषम संख्या है उनको बोला उसने। 13 एक तरफ हो जाइए, शेष बच्चे दूसरी तरफ हो जाए। उसने विषम संख्याओं को बोला, जैसे 1 3 5 7 ऐसे बोला उसने। विषम संख्या को बोला, जो मैं संख्या बोल रहा हूँ वो एक तरफ हो जाइए। तो 13 तक बालक एक तरफ हो गए। पीछे जो सम संख्या वाले बचे तो 2 दलों में सारे बच्चे विभाजित हो गए, 2 भागों में बट गए, 2 दल बन गए। सभी बच्चे अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो जाइए। अब अपने दल नायक का चुनाव कीजिए। सभी 2 दलों में जो बट गए थे सम और विषम संख्या वाले बालक, उनको बोला अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो जाइए और अपने दल नायक का चुनाव कीजिए। फिर सभी दल बनाते तो दल का नायक भी बनाते हैं ना, तो अपने अपने दल वाले जो बालक थे वो अपने दल नायक का चुनाव करने लगे। सभी ने अपने अपने दल नायक का चुनाव कर लिया। दल नायकों ने अपने अपने दल सदस्यों की सहायता से दल का नाम आज़ाद व प्रताप दल रखा। फिर
फिर दल नायक का चुनाव किया, और दल नायक का चुनाव करने के बाद क्या करते हैं, अब दल का नाम रखते हैं। जैसे आज़ाद दल रखा एक का प्रताप दल रखा। जैसे हम विद्यालय में खेलते तो शिवाजी दल, महाराणा दल, दुर्गावती दल रखते हैं ना, वैसे दल का नाम रखा। सोचिए और चर्चा कीजिए। ये आपके प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं? तो कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं? हम खेलते हैं कबड्डी, खो खो, मछली जाल, ये सब दल बनाकर खेलते हैं। आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? कोई ऐसे सीधी लाइन में खड़े होके ये सम और विषम संख्या वाले अंक देकर इस प्रकार से करते हैं। कई बार क्या करते हैं, पहले दल नायक बना देते, फिर दल नायक बारी बारी से अपने टीम में एक एक भैया को चूज करता है, चुन चुन कर अपनी टीम में लेता है। आप दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? अब दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? तो दल में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, जो खेल के अच्छे से नियम जानता है, उसको दल नायक बना देते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि बच्चों को पूछते हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा खिलाड़ी अपना वोट देते हैं कि हाँ इसको बनाओ, उसको दल का नायक बना देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आप जब दल बनाते तो उसका नाम क्या क्या रखते हैं? तो दल बनाते तो उनका क्या क्या नाम रखते हैं? जैसे आज़ाद दल, प्रताप दल, शिवाजी दल, महाराणा प्रताप दल, ये सब नाम हम रखते हैं। केशव दल, माधव दल, यही रखते हैं ना। चलिए आगे देखिए, सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू किया। अब दल नायक बना दिए, दल बना दिए, फिर सभी ने दल की खेल की मैदान की लाइनें खींचना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा, आप सभी तैयार हो जाइए। सभी व्यायाम करने लगे। कोई कूद रहा था तो कोई हाथों को आगे पीछे कर रहा था। दोनों दल नायकों ने आपस में मिलकर खेल की कुछ नियम बताए। अभी दल के जो नायक थे उन्होंने अपने अपने दल में जो खिलाड़ी होते हैं उनको सबको समझाया। सब वार्म अप करने लगे। सब वार्म अप गतिविधियां जो खेल से पहले करते हैं ना, हाथ आगे पीछे करना है, कूदना है, वो सब करने लगे। और दोनों दल नायकों ने आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए। हर खेल में नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। नियम के अनुसार ही खेल खेले तो खेल अच्छा होता है। तो दोनों दल नायकों ने मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए। जैसे जो कबड्डी करने रेड देने जाएगा उसे मध्य लाइन पार करके ही आना होगा। इसके अलावा भी कबड्डी के कई सारे नियम बनाए गए। तो कबड्डी के बहुत सारे नियम होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर कबड्डी का खेल खेला गया। अभी आपका गृह कार्य है, पता कीजिए और बताइए, जिसमें 2 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी के बचपन के समय में कौन कौन से खेल खेलते? तो अपने माताजी पिताजी को पूछना है कि आप जब छोटे थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे, और उन खेलों के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? ये पहले प्रश्न थे पुराने खेल, अभी है वर्तमान में अभी जो खेले जाते हैं उन आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, उन खेलों के बारे में आपको लिखना है। ये था हमारा आज का भाग फर्स्ट। धन्यवाद।